बुज़दिली का जो पैमाना दिखाया है हमारे पहलगाम में अटैक करके, हमारे भाइयों को, हिंदुस्तानियों को शहीद करके, अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना पड़ा तो कर देंगे। बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, जो कि एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत थी। मेरा नाम जी सरफरोज अली भुट्टो। सरफरोज जी, जो पाकिस्तान की ओर से आए दिन हमले किए जा रहे हिंदुस्तान के अवाम पर, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? इंडिया की तरफ से भी रात उनको सबक सिखाया गया। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि पहले उन्होंने बुज़दिली का जो पैमाना दिखाया है हमारे पहलगाम में अटैक करके, हमारे भाइयों को, हिंदुस्तानियों को शहीद करके, उसका जवाब देना बहुत ज़रूरी था। और मैं प्रशंसा करता हूँ मोदी साहब की, अपनी गवर्नमेंट की, कि हम उनके साथ खड़े हैं। अगर मौका मिलेगा तो पाकिस्तान को नेस्तो नाबूद करना पड़ा तो कर देंगे। जैसे लाहौर में हमने देखा कि उनका जो एयरफोर्स कंट्रोल रूम है उसको नेस्तो नाबूद कर दिया। उसके बाद में पाकिस्तान ने फिर बुज़दिली से रात को पंजाब में तकरीबन सुनने में आया है 15 जगहों पर हमला करने की कोशिश की। तो मैं प्रशंसा करता हूं अपनी आर्मी की कि उनका जो भी ये हमले किए, उनको कोई भी हमला कामयाब नहीं हो पाया है। चाहे वो ड्रोन से था, चाहे वो जहाज था जो जयपुर में गिराया गया। अगर हमारी आर्मी को सिविलियंस की भी जरूरत पड़ेगी तो हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। आप भी कुरान पढ़ते हो, वो भी कुरान पढ़ते हैं। क्या कुरान में ये आतंकवाद को बढ़ावा दिया जाता है या इसके बरखिलाफ किया जाता है? हमने पहले भी कहा है, कुरान किताब है इंसानियत के लिए, सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है। कुरान कहता है कि अगर आप एक आदमी को हलाक करते हो, इसका मतलब आप पूरी दुनिया की इंसानियत को हलाक कर देते हो। कुरान कहता है कि जिस देश में रहो, वो ये नहीं कहता वो हिंदुओं का देश है, वो मुसलमानों का देश था, वो ईसाइयों का देश था। कुरान कहता है जिस देश में पैदा हो उस देश की नमक हलाली करो। हम अपने मुल्क के लिए, अपनी अवाम के लिए हम वफादार हैं। हम यहीं पे पैदा हुए, इसी की मिट्टी में हमको जाना है। अगर हमारे देश के लिए हमारी जान को कुर्बान करने की ज़रूरत पड़ी, हमारे खून की ज़रूरत पड़ी, तो हम कभी भी पीछे नहीं हटेंगे। पंजाब हर बार इस तरह से उठ नहीं पाता, कोशिश करता है, फिर खुद ऐसा आतंकवादियों की ओर से हमले किए जाते हैं। पंजाब की ये मजबूरी है कि हम बॉर्डर स्टेट हैं। लेकिन ये भी कहना चाहूँगा कि जो पंजाबियों का खून बड़ा गर्म है। हमने 1971 की लड़ाई भी देखी, हमने 1984 के दंगे भी झेले, और इंशाअल्लाह ये जो पाकिस्तान की जो हरकतें हैं इनको भी हम झेल लेंगे। हम किसी से डरते नहीं हैं। हम अपनी गवर्नमेंट के साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। वो जो भी फैसला लेंगे हम उनको आगे से पूछेंगे नहीं, बशर्त कि वो पाकिस्तान को जो उन्होंने बुज़दिलाना जो हरकतें की है उनका जवाब दे, और आगे से कोई भी इंडिया की तरफ, हिंदुस्तान की तरफ देखने की कोशिश भी ना करे। सरफरोज जी, इंडिया तो टेररिज्म के बरखिलाफ है। मुसलमान कंट्री की ओर से बयान दिए जा रहे हैं कि इंडिया में हमारे मुसलमान हैं, हम उनको बहकाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। गलत अफवाहों के बारे में क्या कहना चाहिए? ये तो बड़ी हास्यास्पद बात है। पहली बात, पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री है, मैं मानता हूं, लेकिन वो आतंकवाद की जननी भी है। मतलब जितने भी दुनिया में आतंकवाद एक्सपोर्ट होते हैं वो पाकिस्तान करता है। अगर हम पाकिस्तान में बोलते हैं वो गाड़ी बनाता है, वो मोटरसाइकिल बनाता है, उसकी कोई इंडस्ट्री है, कोई भी नहीं बता पाएगा। तो क्या है उनके पास? उनके पास है आतंकवाद। दूसरी बात, क्या मुस्लिम कंट्री पूरी दुनिया में उनकी सपोर्ट करते हैं? तो आज हमने देख लिया है कि सारी दुनिया उनके बरखिलाफ खड़ी है, सब के सब इंडिया के साथ खड़े हैं। जहां तक की बात रही हिंदुस्तान के मुसलमानों की, हिंदुस्तान का मुसलमान हमारी अवाम के लिए हम खड़े हैं, हम पाकिस्तान के लिए नहीं हैं। पाकिस्तान अगर हमें जाना होता, हमारे बुजुर्ग 1947 से पहले वहाँ पे चले जाते, लेकिन हमने जीना और मरना इस मुल्क के लिए रखा है। तो इंशाअल्लाह यहीं पे जन्म हुआ है तो इसी मिट्टी में हमको जाना है। आप देश के नागरिक हो, हिंदुस्तान के, पाकिस्तान को क्या मशवरा देना चाहेंगे जो ऐसी हरकत करता है? पाकिस्तान को सिंपल सा मैसेज है, भाई तुम्हारे बस की बात नहीं है। हमारे मुल्क में आपके मुल्क से ज़्यादा मुसलमान हैं जो इंडिया के लिए वफादार हैं, जो इंडिया के लिए, हिंदुस्तान के लिए, अपने भाइयों के लिए
हम नहीं कहते कि वहां पे आर्मी में हिंदू आगे जाएं, हमारे भाई सिख आगे जाएं। आपके लिए तो मुसलमान ही काफी है, आपकी आबादी से ज्यादा है, तो हमें किसी हथियार की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये जो कायराना हरकतें करते हो ना, इससे अच्छा पैसा बचाओ और अपनी आवाम की खुशहाली के लिए, उनकी डेवलपमेंट के लिए लगाओ। आपके वहां के लोग बहुत परेशान हैं। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी फौज ने रात को कल उनके किया हमला, बराबर जवाब दिया है। उनके लिए मैं उनका अभिनंदन करता हूं, क्योंकि जो कायराना काम वो लोग कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं, उसकी जवाबदेही जरूरी है। हम अपने प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं, जो भी वो फैसला करेंगे हम उनके साथ कंधे के साथ कंधा मिला के खड़े हैं। और हम अपनी आर्मी के लिए भी अगर उनको हमारी जरूरत पड़ेगी, कैसे भी पंजाब में किसी भी चीज की जरूरत पड़ेगी, तो हम उनके लिए खड़े हैं। हमें किसी का डर नहीं। पाकिस्तान हमारे लिए एक दुश्मन मुल्क है, हम अपनी अवाम के ही सगे हैं और उन्हीं के साथ खड़े हैं। वृंदा मजीठिया। वृंदा जी, जो पाकिस्तान की ओर से हिंदुस्तान पे आए दिन अटैक किए जा रहे हैं, उसके जवाब में हिंदुस्तान ने भी रात उनको काफी जवाब दिया, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। हिंदुस्तान ने की तो पाकिस्तान ने ही थी, इसके जवाब में उन्होंने बहुत अच्छा करारा जवाब दिया, जो उनकी सारी मिसाइलें गिरवा दी। और हमें अपनी फौज पे पूरा मान है और हमें बहुत, हम गर्व करते हैं कि उनके होते हुए हम सिक्योर बैठे हैं। बिल्कुल हमारी सारी सेनाएं, जल सेना, थल सेना, वायु सेना, सारी सेवाओं पे हमें पूरा पूरा मान है कि वो हमें किसी को भी कोई आंच नहीं आने देगी। हमें पूरा फक्र है अपने देश पर। अगर हमारी भी खून की जरूरत भी पड़ेगी तो हम एक एक कतरा बहा देंगे। हम लोग सब अपने देश के साथ हैं और हम अपने देश को बहुत प्यार करते हैं। बहुत ज्यादा ही गलत हुआ है जो आप तो देख रहे हैं कि पाकिस्तान ने पहल की, उन्होंने ही हमारे बहनों का सिंदूर उजाड़ दिया, जो कि एक बहुत ही घटिया और शर्मनाक हरकत थी जो उनकी तरफ से की गई। इसीलिए हमारी सेना ने भी अब करारा जवाब देना शुरू कर दिया है। वृंदा जी, आपके हिसाब से लड़ाई लगनी चाहिए या नहीं? चाहते तो हम सभी भी यही है कि ये कोई ऐसा रास्ता निकले जिससे किसी का नुकसान भी ना ज्यादा होए, लेकिन पाकिस्तान की हरकतों को दिन बाय दिन देखते हुए लग रहा है कि ये लड़ाई होनी ही चाहिए अब।